नमस्कार। हल्दी हमारे सबके घर का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिर्फ मसाला ही नहीं बल्कि एक जीवंत औषधि है। पहले के लोग इसे भोजन, शुद्धि और उपचार तीनों के लिए इस्तेमाल करते थे। हल्दी के बिना शादी की रस्म अधूरी लगती थी और रोगों का इलाज भी अपूर्ण। इसकी पीली रोशनी सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन और ऊर्जा को भी प्रकाशित करती है। आज चलें फिर से याद करें उस प्राचीन ज्ञान को, जहां हल्दी सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरी जिंदगी को पवित्र और पोषित बनाती थी। आधुनिक विज्ञान में करक्यूमिन, जो हल्दी का प्रमुख गुण है, इस पर रिसर्च शुरू की। उससे कई पहले भारत में हल्दी का उपयोग कई प्रकार के उपचारों में होता था। जख्म पर लगाई जाती थी, शादी में रस्मों में इस्तेमाल होती थी और घर के द्वार पर बिखेर कर बुरी ऊर्जा से बचाव के लिए उपयोग में लाई जाती थी। हल्दी को कभी भी सिर्फ भोजन का हिस्सा नहीं माना गया। ये एक पवित्र द्रव्य थी जो शरीर, घर, मन और आत्मा सबको पोषण देती थी। आज हम इसे सिर्फ सब्जियों या करी में डालकर देखते हैं, लेकिन ये प्राचीन जड़ बहुत कुछ और भी देती है। आज मैं आपको 5 अनोखे और शक्तिशाली तरीके बताऊंगी जिससे आप हल्दी को अपनी जिंदगी में गहराई से ला सकते हो, जो सिर्फ किचन तक सीमित नहीं होती। पहला, दांत के लिए टूथ व्हाइटनर और गम हीलर। पीली दिखने वाली हल्दी असल में दांतों को सफेद करने में मदद करती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण मसूड़ों को शांत करती है और मुंह को साफ रखती है। पहले लोग नीम या बबूल की छाल और हल्दी मिलाकर दांत साफ करते थे। इससे गम डिजीज, माउथ अल्सर और बैड ब्रेथ दूर रहता था। घर पर ट्राई करें। 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नारियल तेल और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर इसे पेस्ट बना लें। हफ्ते में 1-2 बार इसे दांतों पर मलकर दांतों की पॉलिश करें। ये आपके मुंह के नेचुरल माइक्रोबियम को भी संतुलित करता है। दूसरा, मन और दिमाग के लिए मूड लिफ्टर और ब्रेन टॉनिक। हल्दी का करक्यूमिन सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स को बढ़ाता है। ये हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स है और दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी को भी सुधारता है। तो कुछ बूंदे हल्दी एसेंशियल ऑयल की डिफ्यूजर में डालें। इसकी गर्म अर्धी खुशबू मन को शांत करती है और उदास मनोदशा को शांत करती है, जैसे दिमाग के कोने कोने में धूप आ गई हो। तीसरा, त्वचा के लिए हल्दी का उपटन या फेशियल क्लेंस। पहले के ज़माने में हल्दी, बेसन और दही का उपटन हर घर में होता था, सिर्फ चमक के लिए ही नहीं, पूरे शरीर की क्लेंजिंग के लिए। ये नेचुरल एक्सफोलिएटर है, डेड स्किन हटाता है, टैन और दाग हल्का करता है, त्वचा को शांत करता है। तो 2 चम्मच बेसन ले, आधा चम्मच हल्दी ले, 1 चम्मच तिल का तेल, थोड़ा दही, गुलाब जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाएं। स्नान के पहले 10 मिनट के लिए इसे लगाएं, फिर हल्का स्क्रब करके इसे धो लें। त्वचा नर्म, साफ, बैलेंस्ड हो जाएगी। चौथा, मसल सोरनेस के लिए नेचुरल रेमेडी। अगर आपको काम या एक्सरसाइज के बाद दर्द होता है तो हल्दी नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करती है। रिसर्च के अनुसार हल्दी एक्सरसाइज के बाद होने वाली सूजन और दर्द को कम करती है। 2 उपाय। अंदर से 1 गिलास गर्म दूध में काली मिर्च और घी मिलाकर पिए। बाहर से हल्दी और तिल तेल मिलाकर हल्का मसाज करें। ये अभ्यंग कहलाता है। ये आयुर्वेदिक परंपरा में शरीर को सुकून और संतुलन देता है। 5वां, एनर्जेटिक क्लेंजिंग के लिए हल्दी का पवित्र उपयोग। पहले के घरों में हर फ्राइडे हल्दी पानी से आंगन और द्वार छिड़का जाता था। ये सफाई के साथ साथ एनर्जी को पवित्र करने का एक प्राकृतिक तरीका था। ये आप आज भी कर सकते हैं। कढ़ाई में पानी उबालें, उसमें थोड़ी सी हल्दी और सेंधा नमक डालें। ठंडा होने के बाद इसे घर में कोने कोने में छिड़कें या फ्लोर साफ करते वक्त इसे मिला लें। इससे घर शांत, सुरक्षित और प्रसन्न ऊर्जा से भर जाता है।
हल्दी सिर्फ करी का मसाला नहीं है। जब आप इसे एक जीवंत ज्ञान के रूप में समझने लगते हैं, तब आपका अपने शरीर और वातावरण से रिश्ता ही बदल जाता है। तो सिर्फ खाना ही नहीं, हल्दी से दांत साफ करें, मन को शांत करें, घर को पवित्र करें। ये अपने आप को याद दिलाएं कि सबसे गहरा इलाज वही होता है जो आपके रसोई के शेल्फ पर भी रखा हुआ है। शुभमस्तु। नमस्कार।